हेलो माय डियर एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए 5 to 15 ऑफ अप्रैल की एनर्जी लेके आई हूँ। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या है और क्या खास बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है 5 to 15 ऑफ अप्रैल में। डेफिनेटली आज आप जान पाओगे। उनके मैसेजेस भी लेके आई हूँ और एंजलिक मैसेज भी हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है डियर। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि जो है आप लोगों के लिए 5 to 15 ऑफ अप्रैल के लिए क्या एनर्जी रहने वाले हैं आपके पार्टनर के, आपके लव लाइफ के। जो सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है डियर, वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं। और दूसरा है द हर्मिट की एनर्जी है डियर। एंड 5 ऑफ वाइंड की एनर्जी है, यानी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की भी एनर्जी है, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के भी आपके पर्सन हो सकते हैं। जेमिनाई, मिथुन राशि एंड एक्वेरियस, कुंभ राशि के भी आपके पर्सन हो सकते हैं। तो ये साइन ऑलमोस्ट यहाँ पे मौजूद है। लिब्रा भी ऑलमोस्ट मौजूद है, लिब्रा भी आपके पर्सन हो सकते हैं डियर। ओके, सो यहाँ पर जो ओवरऑल एनर्जी आप लोग के लिए आया है वो है 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जो मुझे क्लियर बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो अभी आप अपनी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा परेशान हो, स्लीपलेस नाइट्स हो रहे हैं, सो नहीं पा रहे हो ठीक से। कुछ ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच की मिस क्रिएट हुए हुए हैं कि आप इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और बार बार डिसअपॉइंटमेंट आपको हाथ लग रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हो और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ओवर थिंकिंग से आपको बचने की ज़रूरत है डियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर सोचेंगे एक सिचुएशन को जो कि आपके लिए फेवरेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इशू आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये ओवर थिंक करना आप सोचिए, क्योंकि ओवर थिंक करने से जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है, तो इससे आप बचें। और डेफिनेटली मैं आपको पेन में देख पा रही हूँ, तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है आपके लिए। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं देख पा रही हूँ एक्वेरियस आप लोगों के लिए, आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हो। एंड जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। एक लोग की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम नहीं आए हैं, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर असहमति चल रही है। आपके पर्सन जो है बहुत सारे लोगों से फाइट कर रहे हैं ऑलमोस्ट, समझ लीजिए कहीं ना कहीं उनके ऊपर सिर्फ एक पर्सन का दबाव नहीं है, बहुत सारे लोगों का दबाव है, जिसकी वजह से आपके लिए जो भी एक्शन लिया है, चाहे वो आपसे दूरियां बनाए हो, चाहे वो आपको जो है जो आपकी विश है वो फुलफ़िल ना कर रहे हो, जो आप चाहते हो वो फुलफ़िल ना कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा लोगों के दबाव में, और ये सारे लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जिनके भी दबाव में वो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं और आपको डिसअपॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ डियर, वो ये है कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं जो है थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा ही सुन रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो वैल्यू आपको देनी चाहिए उन्हें, जो आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए, जो आपके लिए आपने उनके लिए किया हुआ है, जिस तरह से उनको आपको जो है इम्पोर्टेंस आगे देनी चाहिए थी, वैल्यू देनी चाहिए थी, वो आपको नहीं मिल रहा है। और जो है थर्ड पार्टी का वो बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, और आप महसूस भी कर रहे होगे अपने लाइफ में डियर कि जो है वो थर्ड पार्टी में, यानी कि अगर उनके लाइफ में अगर फैमिली मेम्बर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं के लिए ज़्यादा वो वैल्यू वो दे रहे हैं, आपके लिए नहीं दे पा रहे हैं, और बार बार आपको डिसअपॉइंट भी कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में बातें भी हो रही है तो मतलब ऐसी बातें हो रही है जिसमें कोई भी कमिटमेंट नहीं है, कोई भी लव नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन बने हुए हैं। आपके जो पर्सन है डियर वो ऐसे एकदम इस तरह से सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं जैसे मानो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनकी जो चाबी है, उनकी जो कंट्रोलिंग सिस्टम है कहीं और है, ऐसा आप महसूस कर पा रहे होंगे। क्योंकि आप दोनों के बीच में एक हिडन पर्सन भी है डियर, एक ऐसा हिडन पर्सन जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहा है, और वो जो है सीक्रेटली एंटर किया है, और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है बिल्कुल आप दोनों को जो है अलग करके रख दिया है, और समझ लो कि आप दोनों के बीच में ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आप दोनों का मिलना, रीयूनियन होना नामुमकिन कर देंगे। और मे बी इसके वजह से आप दोनों के बीच में ये पर्सन आकर के आगे इनके साथ और कनेक्शन जोड़ लें आपके पर्सन के साथ, और जो है आप दोनों को मिलने से मतलब आप दोनों का रीयूनियन को इम्पॉसिबल कर दे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटिव है, बहुत ज़्यादा
जो है झूठा है, एक तरह से कह सकते हैं कि एकदम बहुत ही हिडन वे में सारा कार्य कर रहा है। तो माय डियर, ऐसे जो एक थर्ड पार्टी है इसको रिमूव करना। अगर आप दोनों की लाइफ में ऐसे कोई थर्ड पार्टी है जो एकदम से जो है आप दोनों के लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और आप दोनों को सेपरेट करके रखा है, आप दोनों का जो बहुत ज़्यादा प्यार था और एकदम से टर्न हो गया है, एकदम से चेंज हो गया आपके पर्सन उनकी वजह से, तो माय डियर अपनी रेमेडीज जोर से कीजिए, क्योंकि ये आपकी प्लानिटरी कंडीशन ही है जो आप दोनों के को ऐसे सिचुएशन में लेके आते हैं। अगर आप रेमेडीज करते हो तो आप दोनों के बीच के प्लानिटरी कंडीशन बैलेंस होते हैं और जो मैं यहाँ पर रीयूनियन कराती हूँ वो होता है परमानेंट रीयूनियन डियर। तो यहाँ डेफिनेटली यहाँ पर रेमेडीज करें जिससे कि आपका परमानेंट रीयूनियन आपको मिल सके डियर, जो आपका अधिकार है। ओके डियर, सो यहाँ पर देखते हैं कि उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है, उनके दिल में क्या चल रहे हैं आपके लिए अभी 5 to 15 अप्रैल के लिए। आई एम अफ्रेड टू लॉस यू, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको खोने से डरते भी हैं। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड, जो उन्होंने किया है उसे आप कैसे माफ़ कर सकते हो। उन्हें भी लग रहा है कि उन्होंने मेस क्रिएट किया हुआ है और उनके वजह से आपकी लाइफ ख़राब हो रखी है, तो वो चीज़ वो फील भी करते हैं। एंड विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये आप दोनों के बीच का जो पेन है, ये जो दर्द है, क्या कभी ख़त्म भी होगा। आई एम ब्लॉक्ड, आप दोनों में से कोई ब्लॉक्ड हो, या तो आपको उन्होंने कर रखा है या तो उन्होंने आपको कर रखा है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, और ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि अब वेट करना बेकार है। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, अभी जो सिचुएशन अभी आप दोनों के बीच में है डियर वो रियली क्रिटिकल सिचुएशन है और इस समय अब खुद को एक्सप्रेस करना उनके लिए नामुमकिन है। ओके डियर, और भी मैसेज देख लेते हैं उनके दिल में और क्या चल रहा है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, आपके पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं डियर और कहीं ना कहीं एक म्यूजिक के थ्रू वो आपसे बातें करते हैं। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो, आपको पता नहीं है उन्हें कितना मुश्किल हुआ है आपसे दूर जाने में, शायद उनकी मजबूरी रही होगी। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, वो फिर से वैसा ही फील करना चाहते हैं जो आपके साथ उनको फीलिंग आई है। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, और ये समय है कि वो अभी हील कर रहे हैं सिचुएशन को और अपने आप को भी। आई बरी माई सेल्फ इन वर्क फॉर टू फॉरगेट यू, तो कहीं ना कहीं वर्कोहॉलिक हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा काम पे अपना व्यस्तता रख रहे हैं ताकि वो आपको भूल सके। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल, और कहीं ना कहीं आपको भूल गए हैं वो डियर, क्योंकि भूलना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में ये कार्ड आपसे ये कह रहा है डियर कि उन्होंने वो खुद को भूल गए हैं, बिकॉज जो सिचुएशन है वहाँ पे उनको हैंडल करना उनके लिए नामुमकिन हो रहा है। ओके, सो देखते हैं एंजलिक मैसेज क्या है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं 5 to 15 अप्रैल के लिए। Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit to fun to shine। डेफिनेटली डियर बहुत रोमांटिक टाइम आने वाला है आप लोगों के लिए, मे बी रोमांटिक टाइम आप लोगों के लिए 5 to 15 में आए, और यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जिनका भी यहाँ पर अगर आगे रीयूनियन होगा या फिर जो है चीज़ें सही होंगी, यहाँ पे प्लेफुलनेस का टाइम आने वाला है। गेटिंग टू नो ईच अदर, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को जानने के लिए अब रेडी हो, अच्छे से जानना ज़रूरी है। समटाइम्स सेपरेशन भी टाइम होता है जब आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड्स, और जैसा ही आप एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हो, एक दूसरे को समझ पाते हो और जो है चीज़ें आप लोगों के बीच में आगे बढ़ती हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली है डियर एक्वेरियस, एंड मिल गई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। मैं नेक्स्ट अपडेट लेकर के बहुत जल्द हाजिर होने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा डियर, एंड अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, ऑल इज माय एक्वेरियस, लव यू ऑल। हेलो फ्रेंड्स, मैं भी अमृता मैडम का एक क्लाइंट हूँ। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं पिछले 3 साल से अपनी वाइफ से सेपरेशन में था और काफ़ी दुखी था। मेरी वाइफ हमेशा मेरे से झगड़ा और कलेश करती थी, और हमारी टॉक्सिक रिलेशनशिप के कारण हमारे बच्चों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। यूट्यूब वीडियो के माध्यम से अमृता मैडम के संपर्क में आया, और पहले तो मुझे डाउट हो रहा था कि मैं रेमेडी लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि इसके पहले भी 3 साल पहले मैं काफ़ी ज्योतिषों और पंडितों के पास में गया था। उन्होंने अपनी रेमेडियाँ बताई, लेकिन मैंने वो रेमेडियाँ भी की, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। फिर पर विश्वास किया और उन्होंने मुझे रेमेडी दी। रेमेडी को मैंने पूरा फॉलो किया। फॉलो करने के बाद
मात्र 23 दिन के अंदर मेरी वाइफ में अमेजिंग तरीके से रिजल्ट आए और अब वो मेरे पास आकर आराम से रहने लगी है और जिसके कारण मेरे परिवार का माहौल भी अच्छा हो गया है। अब मैं अपने करियर पे भी अच्छा फोकस कर पा रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप भी लव लाइफ में कोई इश्यू है तो आप ज़रूर अमृता मैडम से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पहले डाउट हो रहा था, लेकिन जब मैंने उनकी रेमेडी को लिया ऐसा फ़र्क पड़ा कि अमेजिंग रिज़ल्ट आए और मैं उन रिज़ल्ट को देखकर बिल्कुल दंग रह गया कि ऐसा भी रेमेडी काम कर सकती है क्या। दोस्त, मैं अमृता मैडम को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी वो मुझे गाइडेंस करती रहे। गॉड ब्लेस यू अमृता मैडम, थैंक यू।